अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, में इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली से चलने वाली अशिया कितने वाट की है, कितने यूनिट्स खर्चा करती है। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला एसी, फ्रिज या एग्जॉस्ट कितना खर्चा करता है, और फिर अगर आप BLDC वाला इस्तेमाल करना चाहते हो तो पैरिप का कितना खर्चा होगा, फ़र्क कितना होगा, और आपके ऊपर रोज़ाना कितना खर्चा आ सकता है। इस वीडियो में 120 से ज़्यादा घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ों के बारे में बताया गया है, और वो भी रोज़ाना के हिसाब से। अगर आप 12 घंटे किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन में कितने यूनिट्स खर्चा आता है, और फिर महीने का कितना खर्चा आता है। इसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप BLDC वाला यानी एनर्जी सेविंग वाला कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कितना खर्चा इसकता है। इस तरह अगर आप एक आम सेलिंग पेन स्लैश को और चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं या पैरिप DC वाला पंखा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खर्चे में कितना फ़र्क इसकता है। मैंने बहुत कोशिश की है, ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद में बना रहा हूं ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। अगर फिर भी कोई डिवाइस कोई अप्लायंस मुझसे रह गया है तो आप कमेंट में लिख दे, मैं इसका भी बताऊंगा कि आपके ऊपर कितना खर्चा अलिफ सकता है। मैंने इस वीडियो में मुख्तलिफ किस्म के पंखों के बारे में बताया है। इस तरह मैंने इस वीडियो में मुख्तलिफ किस्म के फ्रिजेस और इस तरह के दूसरे अप्लायंसेस के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। टीवी का खर्चा भी लिखा हुआ है कि कौन सी टीवी पर कितना खर्चा आता है। इस तरह LED, कंप्यूटर, AC वगैरह। अगर आप AC इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने टन वाला AC कितना खर्चा करते हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लाटस के बारे में बताया हुआ है। आप डिटेल के साथ वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर एक चीज़ को 12 घंटे इस्तेमाल करने का खर्चा दिया हुआ है। अगर आप ज़्यादा चिल्लाना चाहते हैं, कम चिल्लाना चाहते हैं तो पैरिप का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। मुझे यकीन है वीडियो आपको पसंद आएगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करें और शेयर करें। स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक लाहौरी एयर कूलर है और दूसरा सुपर एशिया वाला एयर कूलर। लाहौरी एयर कूलर तकरीबन 160 वाट का होता है। इस हिसाब से माहाना तकरीबन वाट बिजली इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा वाला जो सुपर एशिया का एयर कूलर है ये 56 वाट का होता है और उसका माहाना खर्चा तकरीबन 20 वाट होता है। दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। वीडियो को पूरी ही देखनी है ताकि पता चल सके कि कौन सी अप्लायंस कितनी बिजली इस्तेमाल करता है और मैं कहां पे बचत कर सकता हूं। अब स्क्रीन देख ले, एक 60 वाट का एग्जॉस्ट फैन है, दूसरा 40 वाट का एग्जॉस्ट फैन है, लेकिन एनर्जी सेवर वाला फैन एक एनर्जी सेविंग वाला, दूसरा नॉर्मल पंखा। एक फैन खर्चा करता है तकरीबन 22 यूनिट्स, जबकि एनर्जी सेवर वाला फैन 15 यूनिट्स का खर्चा करता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आपके बिल में बहुत फ़र्क पैदा करेगा। अगर आप इन मामूली चीज़ों पर तवज्जो दें और हर एक चीज़ में एनर्जी सेविंग वाला अप्लायंस इस्तेमाल करें तो यकीनन आपके बिजली की बिल में बहुत कमी अलिफेगी। आपकी बिजली का बाल बहुत कम अलिफेगा। टेबल फैन में तकरीबन 50% का फ़र्क है। मतलब अगर एक का माहाना बिल 200 रुपये आता है तो दूसरे का 100 रुपये बिल अलिफेगा। एक नॉर्मल पेडिसिटल फैन तकरीबन 80-90 वाट का होता है। आप एनर्जी सेवर वाला फैन इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदे होगा। सेलिंग फैन कितने वाट का होता है, और फिर दो किस्म के सेलिंग पेन है। अब ब्रैकेट पेन भी देख ले कितनी वाट की है, और फिर दोनों अक़साम में कितना फ़र्क है। आप इसको नोट करें। अगर आपने लेना है तो आप एनर्जी सेवर वाला अच्छा सा पंखा ले लें। यकीनन थोड़ा सा तो महंगा होगा लेकिन फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं एयर कंडीशन की। एयर कंडीशन 1 टन से लेकर 2 टन तक होते हैं। कुछ अनोरेट इन्वर्टर वाले होते हैं, कुछ बगैर अनोरेट के एयर कंडीशन होते हैं। तकरीबन जो छोटा एयर कंडीशन होता है वो 900 वाट का होता है और जो बड़ा होता है वो 2500 वाट का होता है। अगर आप रोज़ाना 12 घंटे AC को इस्तेमाल करते हैं तो रोज़ाना कितने यूनिट्स का खर्चा इसकता है और माहाना कितना बिल अलिफ सकता है, आप दोनों को नोट कर लें। मेरा ख्याल है इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक के माहाना यूनिट्स 900 से ऊपर आती हैं, जबकि दूसरे के तकरीबन 8 यूनिट्स। फिर इन्वर्टर AC को भी देखना होगा ताकि आपको माहाना के हिसाब से हज़ारों की बचत हो सके। अभी बात करते हैं किचन वाली अशिया के बारे में।
कौन सी चीज़ कितनी बिजली खाता है, कौन सी चीज़ कम बिजली खाता है। किचन में बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और फिर खर्च खास तरह ही आता है। बाज़ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वॉट वाले हैं, खर्चा भी बहुत ज़्यादा करता है, जैसे चूल्हे वगैरह। अभी बात करते हैं फ्रिज के बारे में। फ्रिज भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, चूंकि आजकल फ्रिज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तकरीबन हर घर में फ्रिज इस्तेमाल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। बाकी चीज़ें तो हर घर में मौजूद नहीं होगी, लेकिन फ्रिज हर घर में मौजूद होता है। हम किस तरह बिजली की बचत कर सकते हैं। फ्रिज बनाने वाले बहुत सी कंपनियां हैं, जिनमें पेल डालनस आउन वगैरह। कुछ बड़े साइज वाले होते हैं, कुछ छोटे साइज वाले होते हैं। ये तकरीबन 2017 तक जितने भी फ्रिज मार्केट में अलिफी थे, वो सारे बगैर अनोरिट की चलते, जिसकी वजह से खर्चा भी ज़्यादा होता था। वो फर्ज ज़्यादा वॉट वाले होते हैं और बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो 2017 से पहले वाले हैं के बाद जो फ्रिज मार्केट में आगी, उनमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से फ्रिज कम बिजली से चलने लगे। वेब टेबल में देख सकते हैं कि अनोरिट वाले फर्ज कितनी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल वाले कितना ज़्यादा खर्चा करते हैं, जिनका माहाना बिल हज़ारों में आ सकता। ये फ्रिज जो तस्वीर में नज़र आ रही है, मैंने 2018 में लिया था, तकरीबन 32,000 में, मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रावलपिंडी में, और अभी तक टेक चल रहा है। ये एपेल कंपनी वाला दरमियानी साइज वाला फ्रिज है। अगर खर्चा बता दो तो ये 24 घंटों में तकरीबन 2 वाट इस्तेमाल करता है और माहाना तकरीबन 60 यूनिट्स का खर्चा करता है। ये बगैर अनोरिट वाला फ्रिज है। ग्रेनेडर का वाट भी देख सकते हैं, ब्लेंडर का भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव का भी देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें मैंने दी हुई हैं जो किचन में इस्तेमाल होती है। माइक्रोवेव की मुख्तलिफ अक़साम हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहिए, लेकिन लेने से पहले आप इसका खर्चा देख ले कि माहाना कितना बिल अलिफ सकता है। बिल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए आपको पहले से देखना चाहिए कि मुझे कितने वाट का अप्लाइंस लेना चाहिए। अभी हम आती हैं लॉट्स की तरफ। हम लॉट्स की परवाह नहीं करते कि वो कम खर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लॉट्स बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। लॉट्स 5 वाट से लेकर 120 वाट तक मिलते हैं। अगर आप माहाना खर्चा देख ले तो ये भी बिजली के बिल में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। हमने किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना, क्योंकि हमने बिजली की बचत करनी है अगर हमने बिजली सेव करना है तो। क्योंकि लॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किचन में भी होता है, बेडरूम में भी होता है, और हर जगह पे लाइट का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इसलिए बहुत तवज्जो की ज़रूरत है कि हम लाइट को कम इस्तेमाल करें, कम वॉट वाला लाइट इस्तेमाल करें। एनर्जी सेवर वाले लॉट्स आजकल मार्केट में बहुत आम हैं, जो में इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 वॉट का लाइट है, और वो दूसरा वाला 18 वॉट का LED लॉक्ड है। बहुत कम खर्चा है करते हैं। बात करते हैं हेयर ड्रायर के बारे में, कौन से ड्रायर इस्तेमाल करते हैं और हेयर ड्रायर का कितना खर्चा है। इसका भी खर्चा आता है, यकीनन इसका इस्तेमाल कम होता है, ये 12 घंटे इस्तेमाल नहीं होता। मैंने जो खर्चा लगाया है वो तो 12 घंटे का लगाया है, लेकिन ये तो 1 घंटा भी इस्तेमाल हो सकता है, 2 घंटे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए इसका खर्चा कम होगा, लेकिन फिर भी तवज्जो की ज़रूरत है। LED की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ साइज़ हैं, पीर खर्चा भी मुख्तलिफ होता है। एक नॉर्मल TV की जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, फिर एनर्जी सेवर वाले मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका खर्चा बहुत कम होता है। अगर आप अपनी LED का खर्चा देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट देख लें, और लंबा लिस्ट मैंने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप कमेंट करें। मैंने लैपटॉप और प्रिंटर की एक लिस्ट दी है, रोज़ाना के हिसाब से खर्चा भी दिया हुआ है, और माहाना बिल का भी लिखा हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करते और कुछ बहुत कम। प्रिंटर भी कुछ बड़े साइज वाले हैं, कुछ छोटे साइज वाले हैं, इस तरह लैपटॉप और बाकी चीज़ें भी। मुझे यकीन है वीडियो आपको पसंद आलिफ होगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट करें, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका मसला हल हो। अगर आप छोटे से घर के लिए एक छोटा सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो 660 वाट वाली देख लें, आपको तफसील समझ अलिफ जाएगी। शुक्रिया। लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़।